गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ गुलशन कुमार। आज का टॉपिक है आप लोगों का इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फ्रॉम फार्मा फैक्ट्री। अब जो है इंडस्ट्री से निकलने वाले जो भी वेस्ट वाटर्स जो होते हैं उनका अगर डिस्पोजल हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलता है। तो फैक्ट्रीज डैट मेक मेडिसिन्स रिलीज केमिकल वेस्ट इन वाटर। अब जो है फैक्ट्री से निकलने वाले जो भी वेस्ट वाटर होते हैं उनमें जो है कुछ केमिकल्स मिले होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे रिवर्स हो गया, ओशियंस हो गया, उन चीज़ों को क्या करते हैं, वो इफेक्ट करने का काम करते हैं। अब ये नदियों में रहने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं उन पे जो है वो इफेक्ट डालने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ का पानी जो जो है वो जहरीला हो जाता है, जो उन जीवों पे जो है एक जो है गलत तरीके से इफेक्ट डालते हैं। प्रॉब्लम्स इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली दिस वेस्ट वाटर कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स। अब जो है उस वेस्ट वाटर में जो है हाईली अमाउंट में जो है ड्रग्स और केमिकल जो है इंक्लूड होते हैं, जो उन वाटर पे जो है रिवर या ओशियंस के वाटर पे जो है इफेक्ट डालने का काम करते हैं। अब जो है वो इफेक्ट क्या होगा, पॉल्यूट्स रिवर्स ग्राउंड वाटर एंड किल्स एक्वेट लाइफ। अब जो है इससे क्या होगा, हमारा जो है रिवर्स का जो पानी है या फिर जो हमारा ग्राउंड वाटर का जो जल है वो क्या हो जाएगा, और उनके अंदर जल के अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या हो जाएंगे, किल्स हो जाएंगे, मर जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए वेस्ट वाटर फ्रॉम ए फार्मास्यूटिकल्स प्लांट कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स। अब जो है वेस्ट वाटर के दौरान जो है एंटीबायोटिक्स और पेन किलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब आगे है हॉस्पिटल डिस्चार्ज। अब जो है हॉस्पिटल से निकलने वाले जो भी अनवांटेड मटेरियल्स जो होते हैं, अब उनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। तो वेस्ट वाटर्स फ्रॉम हॉस्पिटल्स दैट कंटेंस रिमेन ऑफ मेडिसिन्स डिसइंफेक्टेंट्स एंड बॉडी फ्लूइड्स। अब जो है हॉस्पिटल से निकलने वाले जो भी वेस्ट वाटर्स होते हैं या फिर जो भी मेडिसिन्स होते हैं, साथ ही साथ कुछ बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे वाटर्स को क्या करते हैं, डिफेक्ट करने का काम करते हैं। अब इससे जो है आगे जो है कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कंटेंस मैनी ड्रग रेसिड्यूज एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो है अब जो भी ड्रग्स जो ड्रग्स होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने का काम करते हैं। उनसे जो वेस्ट बॉडी फ्लूइड जो निकलता है, वेस्ट वाटर निकलते हैं जो हॉस्पिटल डिस्चार्ज से, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने का काम करते हैं। इफेक्ट मिक्सेज विथ नॉर्मल वाटर एंड स्प्रेड्स ड्रग रेसिस्टेंस एंड इन्फेक्शन। अब जो है वो क्या होता, जो वेस्ट वाटर होते हैं वो नॉर्मल वाटर के साथ मिक्स होके वो क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। एग्जांपल के लिए वेस्ट फ्रॉम क्लीनिंग वाउंड्स, इंजेक्शन सिरिंज और वॉशिंग मेडिसिन्स बॉटल्स। अब जो है एग्जांपल के लिए जो भी सफाई के दौरान उसके साथ साथ कुछ इंजेक्शन सिरिंज ये सब जो होते हैं उसको सही तरीके से अगर हम डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे जो है इन्फेक्शन फैलने का चांस जो है ज़्यादा रहेगा। के बाद है हाउस होल्ड ड्रेनिंग। अब घर से निकलने वाले जो भी कचरे वगैरह हो गए या फिर सिरप्स, टैबलेट्स, ऑइंटमेंट्स हो, वो क्या होते हैं हमारे नालियों या शौचालय में जो है उसे ऐसे ही डिस्पोज नहीं करना चाहिए। मीनिंग्स मेडिसिन वाश हेल्ड्स ऑलवेज व्हेन पीपल्स थ्रू सिरप्स, टैबलेट्स और ऑइंटमेंट डाउन द सिंक और टॉयलेट। अब जो है घर से निकलने वाले जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, ये नहीं कि उसे शौचालय में फेंक दिए या फिर सिंक में उसे ऐसे ही डिस्पोज कर दिए। वो क्या करते हैं आगे चल के वो हमारे वाटर्स, ग्राउंड वाटर्स को भी जो है उनके ऊपर भी जो है इफेक्ट डालने का काम करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती है, दीज ड्रग्स इंटर
सीवेज एंड रिमेन्स इन वाटर इवन आफ्टर पेरेंटल ट्रीटमेंट। अब जो है ये जो ड्रग्स होते हैं वो सीवेज, वो नालियों में जाके वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके ऊपर जो है इफेक्ट डालने का काम करते हैं। पॉल्यूट्स रिवर्स एंड हार्म्स फिश एंड अदर एक्वेट ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं, अगर वो नदियों में जाएंगे वो सीवेज के थ्रू, तो वहाँ के जो भी वाटर्स रहेंगे उसको पॉल्यूट करने का काम करेंगे। साथ ही वो मछलियों के ऊपर, मछलियों को भी जो है हार्मफुल पहुँचाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उस जल में, उसको भी जो है एक्वेट करने का काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए वो मछलियों को भी हार्मफुल पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ पानी के अंदर जो भी जलीय जीव जो पानी के अंदर रहते हैं उसको भी जो है हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोरिंग लेफ्ट ओवर कप सिरप इनटू द सिंक। अब जो है जैसे कप सिरप हो गया, उनको भी जो है सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। ये नहीं कि उसको सिंक में ऐसे ही डिस्पोज कर दें या फिर शौचालय में ऐसे ही डिस्पोज कर दें। वो क्या करते हैं, आगे चल के जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जलीय ऑर्गेनिज्म, जल के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हो गए, फिश हो गए, उन सबों को जो है वो क्या करते हैं, हार्मफुल पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद पांचवा है हमारा एनिमल्स एग्रीकल्चर एंड वेटनरी ड्रग्स। मेडिसिन्स गिवन टू फॉर्म एनिमल्स लाइक काउ, चिकन्स और पिग्स टू कीप देम हेल्दी और मेक देम ग्रो फास्टर। अब जो है हमारे वेटनरी मेडिसिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। इससे क्या होता है, एनिमल्स का जो है वो ज़्यादा हेल्दी रह सके। जैसे एग्जांपल के लिए गाय हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया, ये मुर्गा हो गया, उनका विकास सही तरीके से हो पाए, वो ज़्यादा बीमार ना हो सके, उसके लिए जो है वेटनरी मेडिसिन्स का यूज किया जाता है जिससे वो ज़्यादा हेल्दी रह सके। अब उन मेडिसिन को अगर हम सही तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे तो उनसे क्या इफेक्ट आता है, उनसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो वो देखते हैं। दिज ड्रग्स पास थ्रू एनिमल्स वेस्ट इनटू सॉइल एंड वाटर। अब जो है यह ड्रग जो है एनिमल्स के थ्रू पास आउट होता है, उसके यूरिन के एक्सक्रिएशन के थ्रू जो है वो मिट्टियों में मिलते हैं और जल में मिलते हैं, और उनसे जो है क्या साइड इफेक्ट पड़ता है तो वो देखते हैं। इफेक्ट causes antibiotic resistant in bacterial and affect the ecosystem। अब जो है जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, साथ ही साथ वो इकोसिस्टम को भी जो है बैलेंस रखने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंटीबायोटिक्स यूज इन कोलरेटिव फॉर्म्स फाउंड लेटर इन सॉइल एंड रिवर्स। अब जो एंटीबायोटिक्स जो है, अब वो क्या होता है, जैसे जानवर लिए, अब उनके यूरिन के थ्रू, एक्सक्रिएशन के थ्रू वो क्या होगा, मिट्टी या रिवर्स में मिलेंगे, जिससे क्या होगा, वो पॉल्यूट करने का, उन पानियों को, उन वाटर को जो है पॉल्यूट करने का काम करते हैं। उसके बाद आगे है हमारा लैंडफिल्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। लैंडफिल्स का मतलब हो गया जमीन के अंदर जो है कूड़े करकट को अगर हम लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं या जमा करते हैं, तो वेस्ट डंप्स एंड सीवेज प्लांट कलेक्ट वेस्ट कंटेनिंग मेडिसिन रेसिड्यूज। अब जो है जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, जमीन के अंदर क्या करते हैं, दफन कर देते हैं। अब उनसे जो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, दिज केमिकल्स डोंट ब्रेक डाउन इजिली एंड कैन लेक इनटू द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। अब जो क्या होगा, वो जो हम वेस्ट मटेरियल को डंप किए, अगर वो सही तरीके से रिड्यूज नहीं हो पाता है, उसका ब्रेक डाउन सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ के मिट्टी और ग्राउंड वाटर को भी क्या करेंगे, हार्मफुल पहुँचाने का काम करेंगे। इफेक्ट लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन दैट हार्म्स प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब जो है क्या होगा, अगर लंबे समय तक अगर उनका ब्रेक डाउन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो वो एनिमल्स, प्लांट और साथ ही साथ जो है वो ह्यूमंस बीइंग को भी जो है वो इफेक्ट डालने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्सपायर्ड ड्रग इन
लैंडफिल्स मिक्सिंग विथ रेन वाटर एंड इंटरनिंग अंडरग्राउंड वाटर। अब जो भी एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, अगर हम उसको ज़मीन के अंदर दफन करते हैं, अगर उसका ब्रेक डाउन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो वो क्या करेंगे, वो हमारे ग्राउंड वाटर को भी जो है अफेक्ट करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ वर्षा का जल उनको भी जो है इफेक्ट पहुंचाने का काम करेंगे। अंडरग्राउंड वाटर के साथ साथ जो वाटर ज़मीन के नीचे जो रिस के अंदर जाते हैं उनको भी जो है इफेक्ट पहुंचाने का काम करते हैं। कौन? एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होता है उनको अगर हम डंप करते हैं, अगर उनका ब्रेक डाउन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो वो उसके बाद है टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स पॉल्यूशन। अब जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला है वाटर पॉल्यूशन, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड। अब जो है वाटर पॉल्यूशन में हमारा नदी का पानी हो गया, के साथ साथ हमारा समुद्र का पानी हो गया। ग्राउंड वाटर भूजल वाटर जिसको बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं, वो वाटर वो सब क्या होते हैं, कंटामिनेट हो जाते हैं, वो हमारा वाटर पॉल्यूशन के दौरान आता है। उसके बाद है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन का मतलब मिट्टी प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण जो है वो कैसे होगा, तो ड्रग रिसीड्यूज इन सॉइल रिड्यूज फर्टिलिटी। अब जो ड्रग को हम डंप करते हैं वो ड्रग का सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, तो वहाँ की मिट्टी की पैदावार जो है वो कम हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारा जो है मिट्टी प्रदूषण क्रिएट होता है। साथ ही साथ है एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन कैसे होगा, बर्निंग ऑफ मेडिकल वेस्ट रिलीज टॉक्सिक गैसेज। अब जो है मेडिकल से संबंधित जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, अगर उसको हम जलाते हैं तो उससे निकलने वाले धुएं से क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। के बाद है कॉमन फार्मास्यूटिकल्स फाउंड इन इन्वायरमेंट। अब जो है ये सब जितने भी मेडिसिन्स देख रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारा एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स का यूज बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए, किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। पेन किलर, पेन किलर दर्द के लिए यूज किया जाता है, ये दर्द निवारक मेडिसिन्स होते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स का यूज भी होता है। तो हार्मोन्स जो है वो हमारे अगर बॉडी के ग्रोथ के साथ साथ वो हमारे बॉडी के ग्रोथ लेवल को भी रेगुलेट करने का काम करता है, बॉडी फंक्शन को भी रेगुलेट करता है हार्मोन्स। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो है वो डिप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। एंटी कैंसर ड्रग कैंसर के अगेंस्ट यूज करते हैं एंटी कैंसर ड्रग। ब्लड प्रेशर मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कम या ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो है ब्लड प्रेशर मेडिसिन का यूज करते हैं। अब आगे है इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक लाइफ, इस हार्मोनल इम्बैलेंस। अब जो है इसमें क्या होगा, अगर वो हमारा वाटर सही तरीके से इफेक्ट हो जाएगा तो वो फिश का जो है हार्मोनल चेंजिंग जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। रिड्यूज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लेवल जो है वो कम पड़ जाएगा। डेथ ऑफ एक्वेट ऑर्गेनिज्म, जो जल के अंदर रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो बायोक्यूमुलेशन इन फूड चेन जो है वो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो है किस लिए यूज करते हैं, तो बैक्टीरिया बिकम्स रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। अब जो है एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को उनके ग्रोथ को रोकने के लिए, कम करने के लिए जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का यूज किया जाता है। डिफिकल्ट टू ट्रीट इन्फेक्शन, उसके साथ साथ इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी यूज करते हैं। मेजर ग्लोबल हेल्थ कॉन्स, से क्या होगा, जो हेल्थ लेवल जो है वो बैलेंस रह पाएगा।
के बाद है इफेक्ट ऑन सॉइल एंड प्लांट्स। अब जो है इससे हमारे मिट्टी और प्लांट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है तो उसके बारे में देखते हैं। रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी, जिससे क्या होगा, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। टॉक्सिक टू बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका ग्रोथ ज़्यादा हो पाएगा। पोर प्लांट ग्रोथ, जिससे क्या होगा, पौधे का जो ग्रोथ जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, अब ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, जिससे हमारा वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। वह जो पानी है जो है वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, पीने वाला पानी, पेयजल जिसको बोलते हैं। हार्मोन्स डिस्ट्रप्शन, हार्मोन डिस्ट्रप्शन में क्या होगा, हमारा जो हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा, जिससे बॉडी का फंक्शन जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। एलर्जिक एंड टॉक्सिसिटी, अब जो है बॉडी में एलर्जिक लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो है टॉक्सिसिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। स्प्रेड ऑफ अब जिससे क्या होगा, एलर्जिक एंड टॉक्सिसिटी, जो शरीर में जो है एलर्जिक लेवल जो है और टॉक्सिसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्प्रेड ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन लेवल जो है वो जो है बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एग्जांपल्स, अब जो है इन्वायरमेंटल, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। डाइक्लोफेनिक काउजिंग ट्रू डेथ इन इंडिया, अब जो है डाइक्लोफेनिक लेवल जो है अपने इंडिया में जो है उनका क्या है, वैल्यूबल रेट जो है ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ हार्मोनल ड्रग्स अफेक्टिंग फिश जेंडर, हमारे जो हार्मोनल्स जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं किसके, फिश के ऊपर, मछलियों के ऊपर, जलीय जीवों के ऊपर। एंटीबायोटिक्स इन रिवर्स ऑफ एशिया एंड यूरोप, अब जो है ज़्यादातर यूज जो है एंटीबायोटिक एशिया और यूरोपियन कंट्री में जो है ज़्यादा यूज एंटीबायोटिक्स का किया जाता है, और ज़्यादातर वो जो है उनका डिस्पोजल जो है सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो नदियों में जो है उनका डिस्पोज जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, जिससे क्या होता है, रिवर्स का वाटर जो है वो क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। डिटेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन, केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर एंड सॉइल, अब जो है डिटेक्ट करना चाहिए जो वाटर लेवल और सॉइल लेवल जो है हमारा उसका एनालिसिस करना चाहिए। जो केमिकल जो है वो ज़्यादातर जो है वो हमारे वाटर और सॉइल के ऊपर जो है ज़्यादातर हार्म पहुंचाने का तो नहीं काम कर रहे हैं, इसके लिए जो है एनालिसिस करना चाहिए। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम, उसके साथ साथ जो है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स करना चाहिए, जिससे क्या पता चलेगा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सही हेल्दी है या नहीं है, इसके ऊपर जो है एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही साथ बायोमार्कर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है बायोमार्कर्स का भी जो है यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, पता चल पाएगा जो हमारे इन्वायरमेंट जो है सही तरीके से स्वच्छ है या नहीं है, इस चीज़ों के बारे में जो है जानकारियाँ प्राप्त होगी। अब आगे है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब जो है इससे कैसे बचा जा सकता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन, अब जो है जितने भी अनयूज्ड मेडिसिन हैं उनका डिस्पोजल जो है सही तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा,
प्रिवेंट, जिससे कोई भी बीमारी के ऊपर जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है और उसके ऊपर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अब जो है जो भी वेस्ट वाटर जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट जो है सही तरीके से होना चाहिए, फिल्ट्रेशन होना चाहिए, ओजोनेशन होना चाहिए, जिससे जो है फिर उसका यूज जो है सिंचाई में किया जा सके या कोई भी वर्क्स में जो है उन वाटर का यूज जो है पुनः जो है रिसाइकलिंग करके किया जा सके। इको फ्रेंडली ड्रग डिजाइन, अब जो है हमारा जो मेडिसिन जो है वो कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रीन फार्मेसी होना चाहिए, जिससे क्या होगा वो ड्रग जो है कम इफेक्टेबल होंगे इन इन्वायरमेंट के ऊपर। उसके साथ साथ रेगुलेशन एंड पॉलिसीज का भी जो है सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिससे बहुत सारे रेगुलेशन का यूज करना चाहिए, जिससे हमारा जो है प्रिवेंशन किया जा सकता है तथा कंट्रोलिंग भी जो है किया जा सकता है। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, अब जो है जागरूकता फैलाना चाहिए, इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे पब्लिकों के बीच में जो है जानकारियाँ मिलेगी और वो जो है पॉल्यूशन को किस तरीके से रोका जा सकता है, वेस्ट वाटर पॉल्यूशन को, तो उस चीज़ों के बारे में अगर जानकारियाँ मिलती है तो इस ये जो है रिड्यूज हो पाएगा और जो है हमारा जो है पॉल्यूशन जो है कम हो पाएगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब जो है गवर्नमेंट का क्या रोल इसमें होना चाहिए, लॉ फॉर फार्मास्यूटिकल्स वेस्ट, अब जो है उसके लिए लॉ होनी चाहिए। अब जो है कौन कौन से फार्मास्यूटिकल वेस्ट हैं उनका एक अलग से लॉ होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, अब जो है उनका जो है पुनः मॉनिटरिंग और रेगुलेशन जो है सही तरीके से होना चाहिए, जिससे जो है मॉनिटर कर पाएंगे कि जो वर्क जो है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इन इनक्रोजिंग रिसर्च एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, अब जो है इसके ऊपर जो है रिसर्च होना चाहिए था, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए, जिससे क्या होगा पॉल्यूशन कम फैलेगा। अब जो है रोल ऑफ पब्लिक, अब पब्लिक का क्या रोल होना चाहिए, डू नॉट फ्लश मेडिसिन, अब मेडिसिन को ऐसे तैसे जहाँ तहाँ फेंकना नहीं चाहिए। रिटर्न एक्सपायर्ड मेडिसिन टू फार्मेसीज, अब जो भी मेडिसिन से एक्सपायर कर गए हैं उनको फार्मेसीज में जो है पुनः रिटर्न करना चाहिए। फॉलो परसेप्शंस प्रॉपरली, और उसके साथ साथ जो है जो भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उनको जो है अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ है या कौन सा ड्रग लेना है उन चीज़ों को भी जो है फॉलो सही तरीके से करना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस, अब जो है जागरूकता फैलाना चाहिए, प्रचार प्रसार करने का काम करना चाहिए ताकि लोगों में जो है इनकी जानकारियाँ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।